भाई पूछ रहे हैं कि एनईटी के टेस्ट में फेल हो गए, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो भाई प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक टेस्ट के मार्क्स ही डिसाइड नहीं करते कि आप लाइफ में क्या करोगे, सक्सेसफुल हो गए या नहीं हो गए। तो इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं वैसे। बट हाँ, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपके मार्क्स नहीं, आपका करेक्टर ये डिसाइड करेगा कि आप कहाँ तक जाओ। मेरी जान, तुम्हें मैं एक पते की बात बताता हूँ। तुमसे बड़े फेलियर पता है कौन है? वो स्टूडेंट है जिन्होंने ये सोच के टेस्ट ही नहीं दिया कि यार हमारी तो इंटर की परसेंटेज कम है, टेस्ट अच्छा देके क्या ही कर लेंगे। ये बच्चे फेलियर हैं, लूजर हैं, और ये यही रहेंगे क्योंकि इनके पास मेहनत करने का मौका था, बट दे फाउंड अनदर एक्सक्यूज नॉट टू वर्क हार्ड। बताने का मकसद यही है मेरे भाई के, यू विल बी अनस्टॉपेबल द डे यू रियलाइज, छोटा हो या बड़ा, जायज हो या नाजायज, एक्सक्यूज इज एक्सक्यूज। जान, तुम कम से कम लड़के हारो, एटलीस्ट यू ट्राइड। हार मानना शर्म की बात है, फेल होना शर्म की बात नहीं है। सो भाई जो हो गया उसे जाने दो, अपनी गलती को आइडेंटिफाई करो। मेरा जो ईकेट का बैच होता है, मैं खुद उसके अंदर बच्चों के साथ 1v1 सेशंस कर रहा होता हूँ और खुद ऐसे सवाल पूछ लेता हूँ उनसे, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि उनकी गलतियाँ क्या हैं। और फिर मैं उनको बताता हूँ कि भाई आप लोग या कहाँ पे लैग कर रहे हो और क्या आपकी गलतियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ भाई। सिर्फ एनईटी नहीं, पाकिस्तान की हर टॉप नॉच इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर आपके भाई ने एडमिशन करो। इसके अलावा मैं खुद बच्चों की जो है वो पर्सनली प्रोग्रेस चेक कर रहा होता हूँ कि भाई कौन कहाँ पर लाई करता है। और फिर लाइव सेशंस लेता हूँ हर वीकेंड पर, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स की क्वेरीज क्लियर करवा रहा होता हूँ। पूरा सिलेबस कवर करवाए जाते हैं, मंथली मॉक टेस्ट भी होते हैं। और हाँ, सिर्फ कोचिंग्स की तरह नहीं कि बस पढ़ा दिया उसके बाद एडमिशन हो या ना हो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिश्ता नाता खत्म कोचिंग से। नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और बच्चों का पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उनको उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुँचा। तो भाई सबसे पहले तो अपना डिप्रेशन दूर करो। और हाँ, मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है अगस्त के अंदर, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो। अभी तुम्हें बहुत से लोग ताने दे रहे होंगे कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे ये वो, तो तुम्हें कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। अभी सिर्फ और सिर्फ चुपचाप अपना काम करना है बस, ठीक है? फेलियर को हैंडल करना सीखो। फेलियर इज़ द की ऑफ सक्सेस। और हाँ, ये बात याद रखना मेरे दोस्त, के सितारे हमेशा रात में ही चमक। मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल फेज से गुजर रहे हो, लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका भाई आपके साथ खड़ा है। और हाँ, अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है या इस फेलियर को किस तरह हैंडल करना है, तो मुझे एक डीएम करो। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि इस टाइम को किस तरह टैकल करना है और आगे क्या डिसाइड करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। गुड लक।